इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। 22 लोग तड़प तड़प कर मर गए। बड़ी और दर्दनाक खबर है नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल से, जहां ऑक्सीजन टैंक में लीकेज के बाद 22 मरीजों की मौत हुई है। 20 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि गैस लीक होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को करीब आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कई मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सवाल ऐसे में यह है कि आखिर 22 मौत का जिम्मेदार कौन है? जो लोग कोरोना से बचने के लिए अस्पताल आए थे, उन्हें किसकी लापरवाही ने मार डाला? महाराष्ट्र सरकार ने अब हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से गैस लीक हुआ। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हो उस वजह से यह हादसा हुआ है। सर अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कॉर्पोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नासिक में जो 22 मौत हुई है, उनका गुनहगार कौन है? नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ। ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अस्पताल में ये मरीज भर्ती थे। करीब 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वॉल में लीकेज होने की वजह से ये ऑक्सीजन लीक हुई और इसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना पड़ गया। और जब ऑक्सीजन सप्लाई रुकी तो इससे 22 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने हालांकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कई पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी मानवीय गलती हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कहना है। और सवाल ऐसे में कि कैसे हुआ यह हादसा? टैंकर से ऑक्सीजन रिफिल का काम चल रहा था। सुबह करीब 10 बजे एक सॉकेट टूट गया और अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना पड़ गया। और ऐसे में जो हॉस्पिटल में भर्ती थे मरीज, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो बेहद ये जो है मानवीय गलती हुई है और बेहद दर्दनाक ये हादसा। 22 लोगों की इस वजह से मौत हो गई। आप देख रहे हैं किस तरह से गैस लीक हो रही है और सुबह करीब 10:10 पर एक सॉकेट टूटा था और फिर उसको ठीक करने के काम में जब कर्मचारी जुटे तो ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना पड़ गया। नासिक में हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने फौरन हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पूरी डिटेल रिपोर्ट भी मांगी गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि उन्हें अभी तक हादसे की पूरी जानकारी नहीं है। जो टैंकर आया था उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा। लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है। वो अभी कुछ पूरी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। हैरानी की बात है, हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, उन्हें जानकारी नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के एक और मंत्री है राजेंद्र शिंगन, उन्होंने इस हादसे पर क्या जानकारी दी, जरा ये भी सुन लेते हैं। एक बहुत ही दुखदायक और क्लेशदायक घटना महाराष्ट्र में आज हुई है। अभी पूरी जानकारी मुझे अभी तक मिली नहीं है, लेकिन अभी 10-15 मिनट के बाद में इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूँगा। और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे। और इस घटना की पूरी जानकारी लेके पूरी उसको इंक्वायरी करने के बाद इसके बारे में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और नासिक में ये जो हादसा हुआ है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।